गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, जो हमारे हड्डियों का ढांचा होता है, उससे रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर कहा जाए तो ये साइंस के ही क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अगर आप किसी भी तरीके की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैंने बायोलॉजी के कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी अपडेशंस आपको मिलती रहेंगी, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 200। सही जवाब ऑप्शन बी 206। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी नितंब हड्डी। सही जवाब ऑप्शन सी फीमर। दोस्तों, फीमर जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये हड्डी जांग में पाई जाती है। ज़्यादातर वयस्कों की फीमर हड्डी करीब 18 इंच लंबी होती है। यह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है। यह शरीर के वजन का 30 गुना तक भार सहन कर सकती है। यह कूल्हे के नीचे और घुटने के क्षेत्र तक फैली होती है। फीमर के लंबे मध्य भाग को फीमरल शाफ्ट कहा जाता है। यह शरीर के वजन को सहारा देती है और जांग की संरचना बनाती है। यानी जो फीमर हड्डी है वो हमारे जांग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 565, ऑप्शन बी 656, सी 665, डी 556। सही जवाब ऑप्शन बी 656। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये समझ लीजिएगा कि हमारे जो शरीर में जो है ना 600 से ज़्यादा मांसपेशियां होती हैं। हर शरीर का ये अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, तो ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा। यानी 600 से पार ही होती हैं, यानी 656 ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसमें सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है मगरमच्छ, ऑप्शन बी सांप, सी मछली, डी उड़ने वाले स्तनधारी। सही जवाब ऑप्शन बी सांप। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसमें उपस्थि पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए जीभ, ऑप्शन बी नाक, सी नाखून, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी नाक। दोस्तों, नाक की उपस्थिति नाक के भीतर की संरचनाएं हैं जो नाक गुहा को आकार और समर्थन प्रदान करती हैं। नाक की उपस्थिति नाक के दूरस्थ भाग में हाइलन उपस्थिति नामक एक लचीली सामग्री से बने होते हैं। तो नाक में जो है ना, ये एक उपस्थिति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए गर्दन में, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी जबड़े में, ऑप्शन डी जांघ में। सही जवाब ऑप्शन सी जबड़े में। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती हैं। जबड़े की मांसपेशी को मैसेटर कहते हैं। यह चेहरे की मांसपेशी है और ठोस भोजन चबाने में अहम भूमिका निभाती है। जबड़े की सभी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं तो दाढ़ों पर 200 पाउंड यानी 90.7 किलोग्राम तक का बल लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 22, ऑप्शन बी 30, सी 32, डी 40। सही जवाब ऑप्शन ए 22। दोस्तों, मानव की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। इनमें से 8 हड्डियां करोटी या कपाल की होती हैं। बाकी 14 हड्डियां जो होती हैं वो चेहरे की होती हैं। खोपड़ी को करोटी भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के लिए सुरक्षा का काम करती है। खोपड़ी जो है नेत्रों के बीच की दूरी को तय करना, जिसमें त्रिविम दृष्टि, कानों की स्थिति को ठीक करना, जिसमें ध्वनि की दिशा और दूरी का पता चल सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 8, न्यूमेटिक हड्डी किसमें पाई जाती है?
आपके ऑप्शन है ए मछली, बी उभयचरी, सी सरीसृप, डी पक्षी। सही जवाब ऑप्शन डी पक्षी। दोस्तों न्यूमेटिक यानी वायवीय हड्डियां मुख्य रूप से पक्षियों की कशेरुकाओं में पाई जाती हैं। वायवीय हड्डियां जो हैं हवा से भरी खोखली हड्डियां होती हैं। इनकी वजह से पक्षियों का कंकाल हल्का होता है जिससे उड़ना आसान हो जाता है। हालांकि सभी पक्षियों की हड्डियां खोखली नहीं होती हैं। गोताखोर पक्षियों की तुलना में बड़े ग्लाइडिंग और ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में आमतौर पर ज़्यादा हड्डियां होती हैं। अगर बात की जाए इंसानों में तो इंसानों की खोपड़ी में भी वायु युक्त हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां चेहरे पर, आंखों के नीचे, नाक के आसपास और निचले गालों के आसपास होती हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस हड्डी को कॉलर हड्डी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए श्रोणि उलगाव, ऑप्शन बी कूल्हे की हड्डी, सी कंधे की हड्डी, डी क्लेविकल की हड्डी। सही जवाब ऑप्शन डी क्लेविकल की हड्डी। दोस्तों हंसली या क्लेविकल को कॉलर बोन कहा जाता है यानी कॉलर की हड्डी कहा जाता है। यह एक लंबी थोड़ी घुमावदार हड्डी है जो कंधे के अगले हिस्से को बनाती है। यह कंधे की हड्डी और उरेस्ती स्तन की हड्डी के बीच में स्थित होती है। हंसली हाथ को छाती से जोड़ती है और कंधे और हाथ की हरकत में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 10, स्कैपुला कहाँ की हड्डी का नाम है? आपके ऑप्शन है ए श्रोणि उलूखल, ऑप्शन बी कूल्हे की हड्डी, सी कंधे की हड्डी, डी हंसली की हड्डी। सही जवाब ऑप्शन सी कंधे की हड्डी। दोस्तों स्कैपुला जो होती है वो कंधे की हड्डी होती है। यह हड्डी कंधे और रीढ़ के बीच कंधे के पीछे होती है। इसे आमतौर पर महसूस करना आसान होता है। स्कैपुला त्रिभुज के आकार की हड्डी होती है। यह छाती के पीछे तैरती रहती है क्योंकि यह मुख्य रूप से मांसपेशियों से जुड़ी होती है। स्कैपुला जो है कशेरुकियों में कंधे की कमर की 2 बड़ी हड्डियों में से एक होती है। स्कैपुला से जुड़ी 17 मांसपेशियां होती हैं। स्कैपुला में एक जोड़ होता है जिसे एक्रोमियन कहते हैं। यह जोड़ जो है कॉलर बोन से जुड़ता है। कंधे की ज़्यादातर गति जो होती है स्कैपुला और छाती के बीच होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा रोग जोड़ों से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए गाउट, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी गठिया, डी टेटनी। सही जवाब ऑप्शन सी गठिया। दोस्तों अगर बात की जाए गठिया रोग की तो गठिया रोग जो है जोड़ों में सूजन या जोड़ों का ही रोग होता है। हालांकि अगर देखा जाए ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों का रोग होता है। टेटनी जो रोग होता है ये जो एक तरीके का रोग होता है ये मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होता है। वहीं बात की जाए गाउट रोग की तो गठिया का एक दर्दनाक रूप ही है, यानी गठिया होने के बाद ही गाउट होता है, क्योंकि ये शरीर में यूरिक एसिड का जब स्तर बढ़ जाता है तो जोड़ों में क्रिस्टल बन जाते हैं और क्रिस्टलों के कारण जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। तो ठीक वही गठिया जो है मुख्य रूप से जोड़ों का रोग है। प्रश्न नंबर 12, लंबी हड्डियों के जोड़ों में कौन सी उपस्थियां मौजूद होती हैं? आपके ऑप्शन है ए कैल्सिफाइड, बी लचीली, सी हाइलिन, डी रेशेदार। सही जवाब ऑप्शन सी हाइलिन। प्रश्न नंबर 13, किस हड्डी को सौंदर्य हड्डी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गर्दन की हड्डी, बी कंधे की हड्डी, सी नाक की हड्डी, डी कान की हड्डी। सही जवाब ऑप्शन ए गर्दन की हड्डी। दोस्तों हंसली की हड्डी को सौंदर्य हड्डी कहा जाता है। हंसली हमारे गर्दन में पाई जाती है। इसे कॉलर बोन या क्लेविकल भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी एग्जाम में, अगर आ जाएगा क्लेविकल या कॉलर बोन अगर ऑप्शंस में आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। यह एक लंबी पतली एस आकार की हड्डी होती है। यह कंधे की हड्डी और ब्रेस्ट बोन के साथ बीच कनेक्टर का काम करती है। शरीर में 2 क्लेविकल हड्डियां होती हैं, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। हंसली को सौंदर्य हड्डी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपरी छाती में होती है और इस तरह से मुड़ती है। महिलाओं में हंसली आमतौर पर पुरुषों की तुलना में ज्यादा बाहर निकलती है। प्रश्न नंबर 14, किसमें कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्टारफिश, ऑप्शन बी स्पॉन्ज, सी जेलीफिश, डी सिल्वरफिश। सही जवाब ऑप्शन डी सिल्वरफिश। प्रश्न नंबर 15, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
आपके ऑप्शन है ए सफ़ेद सीमेंट, ऑप्शन बी सफ़ेद शीशा, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही जवाब ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट्स होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डाला जाता है तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और यह ठोस हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 26, बी 30, सी 29, डी 33। सही जवाब ऑप्शन डी 33। दोस्तों, मानव शरीर में कशेरुकियों की संख्या 33 होती है। 7 ग्रीवा कशेरुकाएं, 12 वक्षीय कशेरुकाएं, 5 कट कशेरुकाएं, 5 त्रिकास्थी, 4 अनुमस्तिष्क कशेरुकाएं। कशेरुकाएं जो होती हैं दोस्तों, ये लचीली जोड़ों से जुड़ी होती हैं जिन्हें पहलू कहा जाता है। कशेरुकाओं के शरीर हृदय के आकार के होते हैं। कशेरुकाओं के जोड़ का मुख्य प्रकार हेटेरोकोइलस होता है। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए स्टेपिस, बी इनकस, सी मैलेयस, डी फिबुला। सही जवाब ऑप्शन ए स्टेपिस। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है। यह हड्डी मध्य कान में स्थित होती है और इसे रकाब हड्डी भी कहा जाता है। स्टेपिस हड्डी का आकार 3 मिलीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर होता है। यह हड्डी कान में ध्वनि संचरण में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 18, स्टेपिस हड्डी किस भाग में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है अंगुलियों, बी नाक, सी कान, डी अंगूठा। सही जवाब ऑप्शन सी कान। दोस्तों, अभी जैसा हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया है कि स्टेपिस हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह हड्डी मध्य कान में पाई जाती है। यह घंटी के आकार की हड्डी होती है। इसका आकार 3 मिलीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर होता है। मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, स्टेपिस और इनकस। इनमें से स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। यह हड्डी जो है ध्वनि ऊर्जा को आंतरिक कान में पहुंचाती है। प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए 13, बी 11, सी 12, डी 14। सही जवाब ऑप्शन सी 12। दोस्तों, आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कुल 24 पसलियां होती हैं हमारे शरीर में। हालांकि कुछ लोगों में आनुवांशिक कारणों से पसलियों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। पसलियां जो होती हैं वो वक्षीय पिंजरे का कार्य करती हैं और वक्षीय अंगों की रक्षा करती हैं। पसलियों का मुख्य काम श्वसन में मदद करना। पसलियां पीछे की तरफ रीढ़ से जुड़ी होती हैं और दोनों ओर से निकलकर आगे छाती और पेट की तरफ आती हैं। हर पसली 2 वक्षीय कशेरुकाओं से कास्टोवर्टिब्रल जोड़ से जुड़ी होती हैं। पसलियों में 7 जोड़ी को वास्तविक पसलियां, 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी को असत्य पसलियां और आखिरी 2 जोड़ी को फ्लोटिंग पसलियां कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, 2 हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए टेंडन, बी लिगामेंट, सी न्यूरॉन, डी एडिपोज। सही जवाब ऑप्शन बी लिगामेंट। दोस्तों, हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट रेशेदार संयोजी ऊतक होता है जो 2 हड्डियों को जोड़कर जोड़ बनाता है। यह जोड़ों को स्थिरता प्रदान करते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को टेंडन कहते हैं। तो टेंडन जो होता है वो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है, लेकिन 2 जोड़ों को जो जोड़ता है वो संयोजी ऊतक जो होता है वो लिगामेंट कहलाता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी को हिलाने में मदद करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। संयोजी ऊतक जो है मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं।